नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम निबंध चयनिका के नए निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंध का शीर्षक है साहित्य मूल्यांकन के नए मान और निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। निबंध के विषय का विस्तार करें, समझाएं, उससे पूर्व निबंधकार के संक्षिप्त परिचय को हम आपके सम्मुख रखेंगे। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर कन्हैयालाल सहल द्वारा रचित है। निबंधकार साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक हैं और निबंध के क्षेत्र में विचारात्मक निबंधों की रचना आपने की है। आपके प्रमुख निबंध संग्रहों में समीक्षांजलि, आलोचना के पथ पर, समीक्षायन आदि निबंध संग्रह हैं और आधुनिक महाकाव्यों पर आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। आपके कई निबंध पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं और विशेष रूप से राजस्थानी साहित्य, कला, संस्कृति से संबंधित निबंध आपके अधिक प्रकाशित हैं। निबंध का शीर्षक है साहित्य मूल्यांकन के नए मान। इसमें लेखक ने सबसे पहले साहित्य और मनुष्य जीवन के संबंध को बताते हुए यह कहा है कि साहित्य और जीवन का संबंध अन्योनाश्रित है, निरंतर चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे जीवन में परिवर्तनशीलता आती है, समाज में परिवर्तनशीलता आती है, समाज की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, वैसे ही साहित्य की स्थितियां भी बदल जाती हैं। साहित्य में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन जीवन और साहित्य की समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें नए नए मानदंड बनते रहते हैं। लेखक ने कहा है कि हम किसी भी साहित्य का मूल्यांकन करें तो समय और साहित्य की प्रगतिशील स्थितियों को देखते हुए हम उनका मानदंड करते हैं। हम समय के साथ बदलते हुए, समय के साथ आलोचना की नई दृष्टियों से साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए। लेखक ने दृष्टांत देकर यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम आज के युग में विज्ञान, तकनीकी आविष्कार की निरंतर प्रगति के साथ साथ यह देखें कि सारी चीज़ें बदल रही हैं और इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखना असंभव सा है। यदि व्यक्ति को अपना वैयक्तिक विकास करना है, यदि व्यक्ति को समय के साथ चलना है, तो उसे इन सारी चीज़ों को जीवन में अपनाना होगा, सीखना होगा, तभी वह समय के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य के नए मानदंडों से हमें साहित्य को परखना होगा। हमें अधिक साहित्यकार को अधिक जागरूक और अधिक प्रबुद्ध होना होगा और समसामयिक स्थितियों में रचनाकार, एक आलोचक, एक समीक्षक का क्या दायित्व है, उस दायित्व को देखते हुए उसे नई चीज़ों से साहित्य का मूल्यांकन करना होगा। साहित्यकार की प्रबुद्ध चेतना अभिव्यक्ति के नए नए मार्गों का संधान करती है और वर्तमान संदर्भों में यदि हम देखें तो साहित्य के नए मानदंड स्थापित हो गए हैं।
गद्य की विविध विधाओं में लिखा जा रहा है और लेखन शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। इसलिए उस परिवर्तन के साथ मनुष्य और मनुष्य के सामाजिक जीवन की स्थितियों को और नए परिदृश्यों के साथ, नए बदलाव के साथ आलोचक को नए मानदंड स्थापित करने होंगे, तभी वह साहित्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर पाएगा। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अब साहित्य का मूल्यांकन केवल परंपरागत शास्त्रीय आधार पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि समय बदल चुका है और नए नए मूल्य स्थापित हो गए हैं। इसलिए साहित्यिक व्यक्तित्व कृतित्व मूल्यांकन के नए मानदंडों पर आधारित है और नए मानदंड के नए युग के नए मानदंड है। इसलिए पुरानी चीज़ें जिनमें थोड़ी जड़ता आ गई है, उसमें नई चीज़ों का समावेश करके हम उसका मूल्यांकन नई तरह से करें। इसलिए जो हमारे पुराने साहित्यिक मूल्य पुराने पड़ गए हैं, उसे आवश्यकता है कि साहित्य की नई अवधारणा स्थापित करके नई चीज़ों से साहित्यकार उन मूल्यों को स्थापित करे, तो नए प्रकार के साहित्य के मानदंड स्थापित हो पाएंगे। तो इस निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हाँ, आज साहित्यकार को समय के साथ चलना होगा और साहित्य का मूल्यांकन भी नई दृष्टि से करना होगा, तभी वह ठीक प्रकार से साहित्य की समीक्षा कर पाएगा। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।